कभी सोचा है कि पैसे के मामले में कुछ लोग हमेशा सही फैसले कैसे ले लेते हैं? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराइयों में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि दौलत बनाना किसी डिग्री से ज्यादा हमारे व्यवहार पर क्यों निर्भर करता है। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? क्या ये सिर्फ हिसाब किताब का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक राज छिपा हुआ है? और इसका जवाब शायद वहां नहीं है जहां हम सब ढूंढ रहे हैं। दौलत बनाना या गंवाना आपकी मैथ्स की काबिलियत पर कम और आपकी आदतों और आपके व्यवहार पर कहीं ज्यादा निर्भर करता है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। जैसा कि लेखक मॉर्गन हाउसल खुद कहते हैं, असली खेल दिमाग का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का है, हमारी भावनाओं का है। तो चलिए आज इसी मनोविज्ञान के कुछ सबसे जरूरी नियम सीखते हैं। तो हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी हुनर है सर्वाइवल। मतलब कुछ भी हो जाए बस गेम में टिके रहना, क्योंकि अमीर बनना एक बात है और अमीर बने रहना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अमीर बनने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे कि रिस्क लेना, आशावादी होना, वही चीजें आपको बर्बाद भी कर सकती हैं, क्योंकि अमीर बने रहने के लिए आपको अनुशासन और थोड़ी सी विनम्रता चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखिए, दौलत बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। आपका पहला लक्ष्य सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि बस इतना है कि आप गेम से कभी बाहर ना हो, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक टिक गए तो कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा ही देगी। और गेम में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपनाना। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमेशा इस बात की गुंजाइश रखें कि चीजें गलत हो सकती हैं और बुरे समय के लिए पहले से ही तैयारी करके चलें। इससे बनाने के कुछ आसान तरीके हैं। एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें, बहुत ज्यादा बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें और ये मानकर न चलें कि नतीजे हमेशा परफेक्ट होंगे, क्योंकि समझदार लोग तूफान आने से पहले ही अपनी नाव तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने टिके रहना तो सीख लिया। अब चलते हैं दूसरे सुपर पावर पर, धैर्य यानी कि पेशेंस। ये दौलत बनाने की वो अदृश्य शक्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक ऐसा विचार जो शायद आपका नजरिया ही बदल दे। हम सब अक्सर महंगी कारों, बड़े घरों को ही दौलत समझ बैठते हैं, लेकिन असली दौलत वो नहीं है। असली दौलत तो वो पैसा है जो कभी खर्च ही नहीं किया गया, वो दौलत जो दिखाई ही नहीं देती। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो खर्च जो अमीर दिखने के लिए किया जाता है, और दूसरी तरफ है असली दौलत, हमारी बचत, हमारे निवेश और हमारी वित्तीय आजादी, जो चुपचाप बैकग्राउंड में बढ़ती रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफे से बेहतर कौन हो सकता है? उनकी ज्यादातर दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? सिर्फ एक वजह से, उन्होंने अपने निवेश को दशकों का समय दिया। उनका असली राज उनकी निवेश की समझ नहीं बल्कि उनका धैर्य था। इसीलिए कहते हैं कंपाउंडिंग को काम करने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो पैसा नहीं, वो समय है। और लंबे समय में समय आपके टैलेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। तो ठीक है, हम लंबे समय तक टिके भी रहें और हमने धैर्य भी रखा, पर इन सब से हम पहुंचेंगे कहाँ? हम पहुंचेंगे पैसे के असली मकसद तक, जो ज्यादा पैसा कमाना नहीं बल्कि आजादी और मन की शांति पाना है। ये किताब रैशनल यानी तार्किक और रीजनेबल यानी समझदारी भरे फैसलों के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाती है। हो सकता है कोई निवेश कागज पर तो सबसे रैशनल लगे, लेकिन अगर वो हमारी रातों की नींद उड़ा रहा है तो वो हमारे लिए रीजनेबल बिल्कुल नहीं है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। हमेशा वो वित्तीय रास्ता चुनना चाहिए जो हमें सुकून दे, भले ही उसमें रिटर्न थोड़ा कम ही क्यों ना हो। अपनी वित्तीय रणनीति को परखने का ये एक सिंपल सा लिटमस टेस्ट है। खुद से पूछिए, क्या इससे मेरी जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर जवाब बढ़ रहा है तो शायद अपनी रणनीति को बदलने का समय आ गया है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं, और चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। और आपको हैरानी होगी कि दौलत बनाने का रास्ता असल में कितना सीधा साधा है। लगातार बचत करें और लंबे समय के लिए निवेश करें। इनकम बढ़ने पर अपनी लाइफस्टाइल को फौरन महंगा ना करें, और सबसे जरूरी, अपनी वित्तीय रेस किसी और के साथ मत दौड़िए। ये आपकी अपनी यात्रा है। वित्तीय दुनिया में अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य हमारा सबसे अच्छा दोस्त। और चुनाव हमेशा दोस्त का ही करना चाहिए।
और आखिर में अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, वित्तीय सफलता कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। ये नंबरों का खेल कम और अपनी भावनाओं को मैनेज करने का खेल ज्यादा है। तो जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं या असल में अमीर बनने की? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी को बदल सकता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।